हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज के क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास, चलिए जल्दी से जान लेते हैं। तो बेसिक्स इंग्लिश के सीरीज में आज सीखेंगे टू और टू के प्रयोग तथा अंतर। अरे तो ये क्या पढ़ा रही हूँ, टू और टू के प्रयोग तथा अंतर। जी हाँ, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एक है टू यानी कि टी ओ वाला टू और एक है टी डबल ओ वाला टू। देखिए यहाँ पे दो ओ लगे हुए हैं यानी कि टू। जी हाँ, पहली बात तो उच्चारण में थोड़ा फर्क हो जाता है, एक होता है टू और एक होता है टू। जी हाँ, तो इसके बताऊंगी प्रयोग तथा अंतर, दोनों का बताऊंगी मतलब और कब कहाँ कैसे इस्तेमाल करते हैं दोनों को। चलिए जान लेते हैं। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए, हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी तथा हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लासेस के जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। तो सबसे पहले जान लीजिए कि टू और टू का मतलब होता क्या है। सबसे पहले तो टी ओ यानी कि सिंगल ओ के साथ जो टू होता है उसका मतलब होता है से या तक। क्या मतलब होता है? से या तक। और टी के साथ जब आपको डबल ओ दिख जाए यानी कि टू जिसको पढ़ते हैं टी डबल ओ टू, उसका मतलब हो जाता है भी या बहुत। जी हाँ, कंप्लीटली डिफरेंट इस्तेमाल है इसके और दोनों का इस्तेमाल बहुत जगह पे बहुत ज्यादा होता है। टू का इस्तेमाल भी होता है और टू का इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा होता है। तो आपको दोनों के प्रयोग जानने होंगे, साथ ही साथ किस जगह पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और किस जगह पे आप टू को इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और जान लेते हैं दोनों के कि कब कहां कैसे इनको प्रयोग करना है। सबसे पहले जान लेते हैं टू पर आधारित वाक्य। तो जैसा कि मैंने बताया, टू का मतलब होता है से या तक। टू का क्या मतलब होता है? से या तक। इसके अलावा कभी कभी टू यानी कि सिंगल ओ के साथ जो टू है यानी कि टी ओ टू का प्रयोग वाक्यों में सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी किया जाता है। क्रिया को सपोर्ट करने के लिए किया जाता है। क्रिया अकेले है, उसको सपोर्ट करने के लिए टू को लगा दिया जाता है। कई बार इस्तेमाल होता है हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यानी कि सहायक क्रिया के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? तो चलिए टू पर आधारित वाक्य देख लेते हैं। गो टू वर्क, काम पर जाओ। गो टू वर्क, काम पर जाओ। गो टू वर्क। टॉक टू मी, मुझसे बात करो। टॉक टू मी, मुझसे बात करो। टॉक टू मी। आई हैड टू गो, मुझे जाना था। आई हैड टू गो, मुझे जाना था। आई हैड टू गो। आई हैव टू गो, मुझे जाना है। आई हैव टू गो, मुझे जाना है। आई हैव टू गो। टॉक टू हिम, उससे बात करो। टॉक टू हिम, उससे बात करो। ट्राई टू टेक रेस्ट, आराम करने की कोशिश करें। ट्राई टू टेक रेस्ट, आराम करने की कोशिश करें। ट्राई टू टेक रेस्ट। काउंट टू 10, 10 तक गणना करें। 10 तक गिनती करें। काउंट टू 10, 10 तक गिने या 10 तक गणना करें। आई विल हैव टू गो, मुझे जाना होगा। आई विल हैव टू गो, मुझे जाना होगा। आई विल हैव टू गो। कम बिटवीन मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार के बीच आओ। कम बिटवीन मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार के बीच आओ। कम बिटवीन मंडे टू फ्राइडे। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। ही वॉन्ट्स टू गो, वह जाना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू गो, वह जाना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू गो। आई नीड टू गो, मुझे जाने की जरूरत है। आई नीड टू गो, मुझे जाने की जरूरत है। आई नीड टू गो। दे यूज टू कम, वे आते थे। दे यूज टू कम, वे आते थे। दे यूज टू कम।
I was supposed to come. मुझे आ जाना चाहिए था. I was supposed to come. मुझे आ जाना चाहिए था. I was supposed to come. He has to come. उसे आना होगा. He has to come. उसे आना होगा. He has to come. बढ़ते हैं आगे. लिसन टू मी. मेरी बात सुनो. लिसन टू मी. मेरी बात सुनो. लिसन टू मी. ट्राई टू फोकस. ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें. ट्राई टू फोकस. ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें. ट्राई टू फोकस. गिव इट टू मी. इसे मुझे दो. गिव इट टू मी. इसे मुझे दो. गिव इट टू मी. शी विल हैव टू स्टडी. उसे पढ़ाई करनी होगी. शी विल हैव टू स्टडी. उसे पढ़ाई करनी होगी. शी विल हैव टू स्टडी. शी लाइड टू मी. उसने मुझसे झूठ बोला. शी लाइड टू मी. उसने मुझसे झूठ बोला. शी लाइड टू मी. बढ़ते हैं आगे. गेट बैक टू वर्क. काम पर वापस जाओ. गेट बैक टू वर्क. काम पर वापस जाओ. गेट बैक टू वर्क. ही लाइड टू यू. उसने आपसे झूठ बोला. ही लाइड टू यू. अब देखते हैं TOO यानी कि टू पर आधारित वाक्य. जी हाँ, इसको जब बोलते हैं तो ओ पे थोड़ा ज्यादा जोर डालते हैं. टू पर आधारित वाक्य. चलिए, जैसा कि मैंने बताया, टू का मतलब होता है भी या बहुत. इसके अलावा इसका प्रयोग वाक्य में कई बार वस्तु विशेष पर बल देने के लिए किया जाता है. यानी कि वाक्य में किसी भी एक पर्टिकुलर वस्तु विशेष पर ज्यादा जोर डालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है. क्लियर? एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे और बेहतर समझ आएगा. इट इज टू कोल्ड टुडे. आज बहुत ठंड है. इट इज टू कोल्ड टुडे. तो जैसे ही आप टू कोल्ड बोलते हैं, मतलब आप ठंड के ऊपर ज्यादा जोर दे रहे हैं कि बहुत ठंड है यार, आज बहुत ठंड है. इट इज टू कोल्ड टुडे. आज बहुत ठंड है. दैट इज टू ओल्ड. ये बहुत पुराना है. दैट इज टू ओल्ड. वह बहुत पुराना है. दैट इज टू ओल्ड. बढ़ते हैं आगे. ही इज टू बिजी. वो बहुत व्यस्त है. ही इज टू बिजी. वह बहुत व्यस्त है. ही इज टू बिजी. आई एम टू टायर्ड. मैं बहुत थका हुआ हूं. आई एम टू टायर्ड. मैं बहुत थका हुआ हूं. आई एम टू टायर्ड. आई एम गोइंग टू. मैं भी जा रहा हूं. आई एम गोइंग टू. मैं भी जा रहा हूं. आई एम गोइंग टू. इट इज टू डार्क. बहुत अंधेरा है. इट इज टू डार्क. बहुत अंधेरा है. इट इज टू डार्क. कैन आई कम टू. क्या मैं भी आ सकता हूं. कैन आई कम टू. क्या मैं भी आ सकता हूं. कैन आई कम टू. इट इज टू लेट. बहुत देर हो चुकी है. इट इज टू लेट. बहुत देर हो चुकी है. इट इज टू लेट. इट इज टू मच. ये बहुत ज्यादा है. इट इज टू मच. ये तो बहुत ज्यादा है. इट इज टू मच. शी इज टू एंग्री नाउ. वो अभी बहुत गुस्से में है. शी इज टू एंग्री नाउ. वो अभी बहुत गुस्से में है. शी इज टू एंग्री नाउ. ही इज हैप्पी टू. वह भी खुश है. ही इज हैप्पी टू. वह भी खुश है. ही इज हैप्पी टू. इट इज टू अर्ली. ये बहुत जल्दी है. इट इज टू अर्ली. यह बहुत जल्दी है. इट इज टू अर्ली. मी टू यानी कि मैं भी. मी टू यानी कि मैं भी. मी टू. वी आर टू ओल्ड नाउ. अब हम बहुत बूढ़े हो चुके हैं. वी आर टू ओल्ड नाउ. अब हम बहुत बूढ़े हो चुके हैं. वी आर टू ओल्ड नाउ. क्लियर है? इज इट टू कोल्ड. क्या ये बहुत ठंडा है. इज इट टू कोल्ड. क्या ये बहुत ठंडा है. इज इट टू कोल्ड. इट इज टू
रिस्की, ये बहुत जोखिम भरा है. इट इज टू रिस्की, ये बहुत जोखिम भरा है. इट इज टू रिस्की. इट इज टू फार फ्रॉम हियर, ये यहां से बहुत दूर है. इट इज टू फार फ्रॉम हियर, यह यहां से बहुत दूर है. इट इज टू फार फ्रॉम हियर. आई विल टू गो विथ यू, मैं भी आपके साथ चलूंगा या चलूंगी. आई विल टू गो विथ यू, मैं भी आपके साथ चलूंगा या मैं भी आपके साथ चलूंगी. अंग्रेजी जो है सेम रह जाएगी. आई विल टू गो विथ यू. क्लियर है? इट इज नॉट टू लेट, अभी बहुत देर नहीं हुई है. इट इज नॉट टू लेट, अभी बहुत देर नहीं हुई है. इट इज नॉट टू लेट. सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए. क्लास पसंद आई है तो लाइक और शेयर तो बनता है, जल्दी से कर दीजिए लाइक और कर दीजिए शेयर. कमेंट करके बताइए अगर आपके पास भी ऐसे कोई शब्द हैं जिनमें आपको लगती है कंफ्यूजन कि पता नहीं कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो कमेंट करके बताइए. उसके ऊपर भी जल्दी ही क्लास लेकर के आ जाऊंगी. और आप सबके लिए एक गुड न्यूज है, दैट इज बहुत जल्दी लॉन्च करने जा रही हूँ 3 किताबें बैक टू बैक. एक होने वाली है हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर, एक होने वाली है डीएलएस यानी डेली लाइफ सेंटेंसेस के ऊपर, एक होने वाली है डीएलडब्ल्यू यानी कि रोजाना प्रयोग होने वाले शब्दों के ऊपर. तो ये तीनों की तीनों किताबें माइलस्टोन साबित होगी आपकी अंग्रेजी बोलने में. तो आपकी फेवरेट कौन सी होने वाली है कमेंट करके जरूर बताइए. इसके साथ ही अगर आपने अभी तक नहीं देखी है हमारी फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स जिसका नाम है 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोले, तो काफी कुछ मिस कर रहे हैं आप. इस नंबर पर व्हाट्सएप करके मंगवा सकते हैं आप इस कोर्स को अभी के अभी अपने फोन पर. और इसी के ऊपर बेस्ड ई बुक की फ्री सैंपल भी आपको मिल सकती है. कैसे करना है? व्हाट्सएप लिख करके कि 6.5 घंटे वाली कोर्स और सैंपल ई बुक चाहिए. इसके अलावा अगर आप लिख के नहीं भेज सकते हैं या आपको नहीं समझ आ रहा है क्या लिख के भेजना है, तो आप बस आपके स्क्रीन पे जो आ रहा है उसकी फोटो लेकर के भेज सकते हैं. तो आपको ये कोर्स और इसकी सैंपल ई बुक दोनों ही भेज दी जाएगी. क्लियर? इसके साथ ही ये है प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स जिसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं. बस वही इंक्वायरी कर लेनी है कि अगली बैच कब शुरू हो रही है इसकी, और नाम लिख करके इंक्वायरी भेजनी है या तो फिर फोटो लेकर के इंक्वायरी भेजनी है. इंक्वायरी किस बात की कर लेंगे? कितने दिनों का कोर्स है, कैसे होगा, या जो भी सवाल आपके दिल में इस कोर्स से रिलेटेड आते हो वो सारी आप इस नंबर पर कर सकते हैं. ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स जिसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं व्हाट्सएप करके. कैसे करेंगे? या तो फोटो लेके भेजेंगे या तो कोर्स का नाम लिख करके भेजेंगे. क्लियर? साथ ही साथ अब भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल नहीं होता, लेकिन अब ये आसान है. ये है साइकोलॉजिकली डिजाइन कोर्स जिसका नाम है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, जो कि छोटे बच्चों के लिए है, जहां पे उन्हें खेल खेल में इंग्लिश ग्रामर सिखा दिया जाता है और उनके कॉन्सेप्ट हो जाते हैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर. तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं. ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल, यानी कि एक ऐसी कोर्स जो आपको आपके ग्रामर और आपके राइटिंग यानी कि ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, स्पीच राइटिंग एंड व्हाट नॉट, ये सारी चीजें इसमें आपको कराई जाती हैं. तो जल्दी से इंक्वायरी कर लीजिए कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है. और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो किसी भी ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है. चाहे हो आरसी, चाहे हो वोकैबुलरी, चाहे हो ग्रामर या हो क्वेश्चंस, सारे जीरो से लेकर के एडवांस तक का सफर है ये कोर्स. इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं. इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें कोर्स का नाम लिख करके या तो भेजें या तो फोटो लेकर के भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि को समझ आए कि आप किस कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं और वो आपको सही जानकारी सही समय पर उपलब्ध करा पाए. जानकारी मिलने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें, घबराएं नहीं. अगर मैसेज कर दिया है तो निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा. सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइव्स थ्रू नॉलेज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर.